बच्चों इस वीडियो में हम आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इनको आइडेंटिफाई करना बताएंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन is explanation. There are two ways. First one by the name and second one by the structural formula. तो पहले हम बात करते हैं by the name. आइडेंटिफिकेशन by the name. नेम से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम उस पर डिस्कस करते हैं। हम दो चार एग्जांपल्स को डिस्क्राइब करेंगे। बड़ा सीधा साधा सा नेम अगर आपको दिया हुआ है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आपको क्या करना है देखिए ये ध्यान रखना है। सफिक्स एन इज एडेड टू रूट वर्ड इन नेम। अगर सफिक्स एन अगर ऐड है कहां पे, रूट वर्ड में, कहा जो नेम दिया हुआ है, तो वे कंपाउंड कौन से होंगे? दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब आप नाम देखिए, क्या देखिए? नाम देखिए, नेम ऑफ कंपाउंड पे विचार कीजिए। उसमें देखिए रूट वर्ड ढूंढिए और रूट वर्ड में देखिए अगर उसमें सफिक्स एन ऐड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। देखते हैं हम दो एग्जांपल आपको दे रहे हैं। देखिए पेंटेन इसका मतलब हुआ पेंटा एंड एन, है ना? पेंटा मीन्स दैट इज रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेंटा दिस इज रूट वर्ड and n this is suffix. So this compound is pentane is saturated compound. चलिए दूसरा एग्जांपल बात करते हैं। प्रोपेनोइक एसिड, ध्यान दीजिए इस पे, प्रोपेनोइक एसिड तोड़ना है। प्रोप यानी जो रूट वर्ड दिखाई दे सबसे पहले उसको तोड़ देना है, प्रोप, फिर एन, फिर ओइक एसिड। इसमें आप देखिए ये रूट वर्ड है, ये एन ऐड है, इसमें रूट वर्ड है, एन है, तो रूट वर्ड के साथ जब एन अटैच्ड है तो प्रोपेनोइक एसिड इज सैचुरेटेड कंपाउंड। प्रोपेनोइक एसिड इज सैचुरेटेड कंपाउंड। इतनी सी बात याद रखनी है। आप रूट वर्ड ढूंढिए, रूट वर्ड के तुरंत बाद देखिए सफिक्स एन है तो सैचुरेटेड कंपाउंड। और अब इसी बात को आगे एनालाइज करते हैं कि अगर इन है या आइन है, ENE हाँ देखिए एन का ई खट नहीं होता है आखिर, कभी कभी जब एक और सफिक्स बाद में एंड होता है, लेकिन अगर उसके बाद सफिक्स नहीं है तो ENE ही प्रॉपरली मिलेगा। इसी तरह से यहां पे भी हो सकता है। एंडिंग with ENE और YNE means suffix ENE और YNE is used। कहां पे यूज किया जा रहा है भाई साहब? रूट वर्ड के साथ यूज किया जा रहा है। यानी इन ऐड है या आइन ऐड है रूट वर्ड के साथ इन द नेम, तो वो हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, चलिए एग्जाम्पल्स के साथ हम बात करते हैं। ये देखिए इथीन, इसको बेटा हम क्या करेंगे? इसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने पेंटेन इसको ETH, उसमें क्या ऐड है? इन। इसी तरह से हम इसको भी ब्रेक करेंगे, प्रोप, और प्रोप के साथ ऐड है YNE। देखिए इसमें सफिक्स इन है, इसमें सफिक्स आइन है। इफ नेम कंटेन्स सफिक्स इन और नेम कंटेन्स सफिक्स आइन, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर नाम का जो सफिक्स है इन या आयन है, इफ नेम हैज सफिक्स इन और आयन, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कहां? जस्ट आफ्टर रूट वर्ड एन,
just after root word ane, saturated compound, just after root word ene और ion, तो वो होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? चलिए, ये बात हो गई आपकी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अब हम अगला जो इसी वीडियो का अगला पार्ट हम वो भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड पार्ट है, और वो क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड जो दिया हुआ है उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन उससे पहले बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। बस इस टॉपिक के बाद फिर बताएंगे हम फंक्शनल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो देखो, ये है इसका रूल, ये है इसका क्वालिटी। फर्स्ट, ऑल कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। जितने भी मॉलिक्यूल में कार्बन बॉन्ड्स मौजूद हैं वे सारे के सारे कैसे हों, सिंगल बॉन्ड्स हों। या फिर अगर हाइड्रोकार्बन आपको दिया है तो वो किसको ओबे कर रहा हो, इस फॉर्मूले को CnH2n+2 को ओबे कर रहा हो, CnH2n+2 को ओबे कर रहा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल इस कंपाउंड में आप देखिए, दो तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। ये कंप्लीटली एक्सपेंडेड है, ये कंडेंस्ड है, मतलब एक शॉर्ट में है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 and CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। you can see the structure, all कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। तो अगर इसको ओबे कर रहा है, इसको कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, तो वो कंपाउंड होगा सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। या फिर ये CnH2n+2 को ओबे करे, तो हम एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूला बनाते हैं, इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, C4H कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला C4H10 होना चाहिए, इट शुड बी H10। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10, मतलब ये इसको ओबे कर रहा है, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरी बात करते हैं, वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। एक या एक से ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, कहां पे, मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चर जो दिया है उसको। या फिर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो या तो वे हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात करेंगे, यहां पे हम सारे के बारे में बात नहीं करेंगे, या तो वो CnH2n या CnH2n-2, इन दो में से किसी एक फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हो, ओबे कर रहे हो, तो भी क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अरे स्ट्रक्चर देख के तुरंत पता लग जाता है, डबल बॉन्ड दिख जाए अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना दिखे अनसैचुरेटेड नहीं होगा, क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। देख लो, ये एक कंपाउंड है, इसको हमने दूसरे तरीके से भी बनाया है, एक्सपेंडेड फॉर्म। You can see double bond. Double bond means this is unsaturated compound. कैसा, unsaturated compound। देख लो, डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। हमने एक बात और बोली कि या तो इसको फॉलो कर या इसको फॉलो करके देख लेते, चेक करते हैं इसको। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 कार्बन, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 6, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कितने होने चाहिए, 4 इस मॉलिक्यूल में। अगर इसको फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है या इसको फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। 1 2 3 4 5 6, ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस, हो गया अनसैचुरेटेड, C3H6। अब इसमें बात कर लेते हैं, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कितना निकल रहा है, C2H, कितना होना चाहिए, 2 2 जा 4 होना चाहिए, 4 तो इसमें है नहीं, 2 है, तो 2 2 जा 4 -2 2, ये किसके अकॉर्डिंगली है, इसके अकॉर्डिंगली है। तो ये कंपाउंड क्या हो गए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गए। क्लियर है। अब हम आगे जा रहे हैं,
यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम सब फंक्शनल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम देखते थे दोस्तों फंक्शनल ग्रुप जो आप लोगों को नॉर्मली 10th लेवल पे यूज होने हैं, 10th लेवल पे यूज होने हैं, वो क्या करने हैं आपको, वो क्या करने हैं, ये आपको पहले आइडेंटिफाई याद कर लेने हैं, सारे के सारे याद कर लेने हैं। याद कर लेने हैं कौन कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप्स हैं, OH, COOH, CO एंड CHO। इनको फंक्शनल ग्रुप का ये फॉर्मूला है, ये इनके नेम्स हैं। ऑल या नेम्स में क्या कहते हैं हम इनको, ये हैं सफिक्सेस, इनके सफिक्सेस हैं। OH का है ऑल कार्बोक्सिलिक, COH का है ओइक एसिड, और CO ग्रुप का है ONE, और CHO का है AL। ध्यान रखना ये वन नहीं है, ऑन है। या जब नाम दिया होगा किसी कंपाउंड का, जब नाम दिया होगा तो आप उसको एनालाइज करिए। तो नेम के एंड में, एट द एंड ऑफ द नेम एनी सफिक्स इज प्रेजेंट, एनी सफिक्स इज प्रेजेंट। जो नेम ऑफ कंपाउंड है आपको जो दिया गया है, उनमें से कोई सफिक्स, इनमें से OL या ओइक एसिड या ONE है या AL है, तो आप उसको बता दीजिए कि विच सफिक्स, विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर, विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर। तो बड़ा आसान है, नाम देखिए, सफिक्स देखिए, उसका फंक्शनल ग्रुप ढूंढ लीजिए। ठीक, जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे प्रोपेनोन 2। चलिए हम इसका प्रोप एन ओन 2, ओन 2, प्रोपेनोन में ओन 2 है। देखो, तो देखिए हमने इसको एनालाइज किया, प्रोप रूट वर्ड, एन फॉर बॉन्ड, ONE 2, ओन, ओन। ये तो इस कंपाउंड में जो है सफिक्स है ONE, सो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इज कीटोनिक ग्रुप। ठीक, ये होता है, बड़ा सीधा साधा। सफिक्स ढूंढिए, सफिक्स से मिल जाना है आपको फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखिए, उसमें ये कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, आप आसानी से उसको लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल हम बात करते हैं, क्या बात करें हम, एग्जांपल कोई भी ले लो भाई। ऐसे जैसे ये है CH3, CH2, CH, CH3, OH, या हम बात कर लें CH3, CH, CH3, CO, CH3। देखिए, तो स्ट्रक्चर में तो हमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं होती, बड़ा आसान होता है। देखिए इसमें पूरा मॉलिक्यूल देखिए, कहीं पे दिखाई दे जाए, ये देखिए, ये है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। इसको पूरा एनालाइज करिए, ये है CO, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। अब हमें एक बात और याद करके रखनी है, अब हम केवल बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, चलो लिख देते हैं। OH एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक, द नेम ऑफ ग्रुप OH एल्कोहलिक ग्रुप। COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। CO, this is ketonic group, ketonic group. CHO, this is aldehydic group. These are the names. तो कभी कभार क्या होता है, नेम्स हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेम ढूंढ लीजिए। वैसे ये फंक्शनल फॉर्मूले हैं, ये सफिक्स नेम्स हैं, और ये कॉमन नेम्स हैं। OH एल्कोहलिक ग्रुप, COH कार्बोक्सिल ग्रुप, COH कार्बोक्सिल, CO ग्रुप कीटोनिक ग्रुप, एंड CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये तरीके हैं, ये मेथड्स हैं टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद हों। ठीक है।